ग्वालियर में भाजपा की संभागीय कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। लोकसभा की तैयारी को लेकर आयोजित इस बैठक में ग्वालियर अंचल क्लस्टर प्रभारी और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह, अंचल के मंत्री और बड़े नेता शामिल हुए। बैठक के जरिए एक बार फिर जीत का खाका तैयार किया गया। देखिए, आज ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र की हमारी कोर समिति की बैठक अभी संपन्न हुई है और कोर समिति की बैठक में चुनाव की आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, हमारे मंत्रीगण, विधायकगण और बाकी कोर समिति के सभी हमारे वरिष्ठ नेता इस बैठक में उपस्थित थे। लगभग 2-3 घंटे तक बैठकर हम लोगों ने पूरी चुनावी रणनीति पर चर्चा की है। पार्टी के जो आगामी कार्यक्रम हैं, हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता को 10 दिन एक बूथ पर देना है, उसके कार्यक्रम निश्चित हुए हैं। बाकी कार्यक्रम निश्चित हुए हैं। हमारे सभी विधानसभाओं के चुनाव कार्यालय कई जगह प्रारंभ हो गए हैं, कई जगह होना है, वो हो जाएंगे। और इसी तरह से विधानसभा स्तर पर और पूरे चुनाव की रणनीति बनी। पिछली बार 1 लाख से अधिक था। इस बार क्या कुछ उम्मीदें हैं जीत की? कितना रहेगा मार्जिन? देखिए, इस समय न केवल ग्वालियर में बल्कि पूरे देश में एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। और जो माननीय मोदी जी ने 370 बीजेपी प्लस 400 एनडीए का जो 400 पार का लक्ष्य दिया है, वो पूरा होगा। और ग्वालियर में अभी तक की सबसे रिकॉर्ड जीत इस चुनाव में होगी। भारत सिंह जी हमारे पूर्व मंत्री हैं, बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं और इसलिए अभी तक के इतिहास की सबसे बड़ी जीत ग्वालियर की होगी। क्या लग रहा है अभी तक कांग्रेस अभी तक प्रत्याशी नहीं पहुंच पाई? आप तो आगे निकल चुके हैं, कैसे देख रहे हैं इस मुकाबले में? देखिए, कांग्रेस में इस समय भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस में कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस जिसको कहती है वही मना कर देता है। बहुत से लोग मध्य प्रदेश छोड़कर दूसरे राज्यों में काम करने चले गए कि यहाँ से चुनाव न लड़ना पड़े कांग्रेस से। तो कांग्रेस इस समय सबसे बुरे राजनीतिक दौर से गुजर रही। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है सर, बीजेपी के कई कद्दावर नेता जयवाल को ये बात है, आनंद मिश्रा की बात की जाए, वो रूठे हैं, कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं, तो कैसे हो पाएगा? बड़े देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई रूठता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में व्यक्तियों के लिए काम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी में विचारधारा के लिए काम करते हैं। हम सबका प्रत्याशी कमल का चिन्ह है और सब लोग कमल के फूल के लिए काम करते हैं। देखिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। राहुल गांधी जी की जो यात्रा है वो पूरी तरह से, उसका कोई एजेंडा नहीं है, उस यात्रा का कोई इम्पैक्ट नहीं है और लोग ये कहते हैं कि इसका कोई औचित्य नहीं है यात्रा का, इसलिए उसका कोई इम्पैक्ट नहीं।